दोस्तों, जिंदगी क्या है, क्या आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा। कोई बात नहीं। 15 साल के हैं, ठीक है, अभी से सोचना शुरू करते हैं। 70 साल के हैं, कोई बात नहीं, मेरी उम्र के हैं, अभी शुरू करते हैं। कोई लेट नहीं हुई। जिंदगी में उम्र कोई मायने नहीं रखती है, तजुर्बा मायने रखता है। तजुर्बा कौन सा? जो आपने प्राप्त किया है, एक्सपीरियंस, उसी के आधार पे। आइए बात करते हैं। 1 साल से 10 साल तक लोग आपको क्या पूछते रहते हैं? जब आपकी उम्र 1 साल से 10 साल तक की होती है, तब लोग आपको पूछते हैं, अरे छोरा कितने साल का हो गया, कितनी उम्र है तेरी? यही पूछते हैं ना, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं पूछता। 10 से 20 साल के होते हैं, तब आपको क्या पूछते हैं? उगाड़ में, यानी गांव का जो चौक होता है, उसमें बड़े बुजुर्ग पूछते हैं, अरे छोरा इधर आ। बोलो दादाजी, क्या कह रहे थे? अरे कितने % मार्क्स आए? कोई और ज्यादा बातें नहीं पूछते ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कितने % मार्क्स आए? अच्छा, क्लास में टॉपर कौन रहा? ये सारी बातें आपको पूछते हैं। क्यों? कि आपकी उम्र अभी 10 से 20 साल की है। अब आती है 20 से 30 साल की उम्र। दोस्तों, क्या आप इस उम्र में हैं? यदि हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं बता रहा हूं वही बात आपसे पूछी जाती है अथवा कोई और बात पूछी जाती है। जब आप 20 से 30 साल की उम्र होती है, तब आपको क्या पूछते हैं? क्या काम करता है? कितनी कमाई कर लेता है? अरे इतनी कमाई कर लेता है? इतनी तो यार कलेक्टर की तनख्वाह नहीं है। अच्छा, बहुत कमाता है। यही तो सब पूछते हैं। कोई नहीं पूछता तेरा स्वास्थ्य कैसा है, कोई नहीं पूछता तू कैसे कमाता है, हाउ टू अर्न मनी। कोई पूछता है? आप कह दो किसी को लाख रुपए महीना कमाता हूं, कोई नहीं पूछेगा कैसे कमाते हो। इसी चैनल पे मैं जरूर पूछता हूं लोगों को कि तुम कैसे पैसा कमाते हो, किस तरीके से कमाते हो, कौन सा वो तरीका है जिससे ज्यादा पैसा कमाया जाए। चलिए आगे बात करते हैं। 30 से 40 साल की उम्र के लोगों से क्या पूछा जाता है? जब वो बाहर निकलते हैं, बस में बैठते हैं, तो अंकल आपके कितने बच्चे हैं? अरे अंकल को किसी ने ये नहीं पूछा तूने खाना खाया नहीं खाया, बस में क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई नहीं पूछता है। पड़ोस में बैठता ही पूछेगा। 15 साल का बच्चा आपके पास में बैठता है, सिर्फ यही बातें पूछेगा। अच्छा अंकल 3 बच्चे बताए आपने? बोले हाँ। अच्छा बड़ा लड़का क्या करता है, छोटा लड़का क्या करता है? अच्छा एक बेबी है, हाँ वो क्या करती है? यही पूछेंगे ना। कोई नहीं ये पूछता कि अंकल आपके गोल क्या हैं, 40 साल के हो गए आप, ध्यान दीजिए। अरे 40 वसंत आपने निकाल दिए अंकल, अब तक आपने क्या टारगेट बनाए थे, कौन कौन से टारगेट अचीव किए, कौन कौन से बाकी हैं, मैं भी कुछ सीखूं। क्या मिलेगा तुम्हें ये पूछने से अंकल के बच्चे कितने हैं? मगर सवाल ऐसे ही करते हैं। चलिए सोचते हैं, मिलते हैं 40 और 50 के लोगों के बारे में, उनसे क्या पूछते हैं लोग। 50 साल का आदमी आपको कहीं मिलता है तो आप पूछते हो, अंकल आपने कितनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, कितना वेल्थ क्रिएट कर लिया। कोई नहीं ये पूछता कि अंकल आपके हार्ट में वो क्या करें, क्लोट आ रहा है, थक्का जम रहा है, उसका क्या इलाज करवाया है, नहीं करवाया। ऐसे वाकई मैंने देखे हैं। 50 की उम्र में आते आते लोग चले जाते हैं। क्यों? स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते। अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, चेक करवाइए। उम्र आ गई है आपकी, आप कहते हो अभी तो मैं जवां हूं। अरे भाई आप जवां दिखते हो, अंदर नहीं हो। अंदर बहुत कुछ हो रहा है। कहाँ? हार्ट में, कहाँ ब्रेन में, कहाँ किडनी में, कहाँ वाल में। ये सारे कह रहे हैं बहुत थक गया हूं, गड़बड़ है। दादाजी आपको कैसे पता चलता है? मैंने वो उम्र भोगी है बेटे, अभी तो दिख रहे हैं, दिखने दो।
अरे जब सारे फिल्टर खराब हो जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे सारे ऑर्गन्स खराब हो गए अंकल, किस किस को ठीक करूं मैं। जैसे आप अपने वाटर फिल्टर को ठीक कराते हैं ना, तो वो कहता है इसकी मेम्ब्रेन खराब हो गई, इसकी ये खराब हो गई, इसकी वो खराब हो गई। वैसे सारे पार्ट्स आपके भी खराब मिलेंगे। इसलिए संपत्ति कितनी है इस बात पे ध्यान दीजिए, मगर हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। यहीं से आपका हेल्थ डाउन आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है, केवल बातें नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वीडियो पर चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग सजग हो जाएं। चलो 50 से 60 की उम्र में लोग क्या सोचते हैं, क्या पूछते हैं, बात करते हैं। ताऊ जी क्या उम्र है? बेटे 51 का हो गया, 52 का हो गया, 55 60 का हो गया। अच्छा बीपी कितना है आपके, शुगर कितना है? अंकल फास्ट शुगर कितना है, खाना खाने के बाद कितना है? यही पूछते हैं ना, यही पूछते हैं। क्यों? डॉक्टर के पास जाते हो, वहां भी मेरा तजुर्बा है ये, डॉक्टर जाते ही पूछता है साहब तबीयत थोड़ी खराब है, अंकल बीपी नापा था क्या आपने? नहीं नापा, चलो मैं नापता हूँ। अंकल बीपी बढ़ा हुआ है, नीचे का भी बढ़ा हुआ है, ऊपर का भी बढ़ा हुआ है। ये कैसे बढ़ता है बेटा? अंकल इसके कई कारण होते हैं, खैर फिलहाल मैं दवा दे देता हूँ आपको। अरे अंकल आपकी तो शुगर चेक कर दी, शुगर भी आपकी 180 है। 50 की उम्र में 60 की उम्र में 180 नहीं आना चाहिए, शुगर कितना आना चाहिए? अंकल ये तो बहुत कम आना चाहिए, 120 ही आना चाहिए, आपकी तो 180 आ रही है। अब क्या होगा? परमानेंट दवाइयाँ चलेंगी। परमानेंट का मतलब जब तक जियोगे। कौन सी? दोनों ही। अरे बीपी आज ठीक हो जाएगा, कल भी हो जाएगा अंकल, ये तो जीवन भर। यानी मेरा कहने का मतलब है अपने आप को शांत रखिए, खाने पीने में परहेज रखिए, इस उम्र में बचाव रखिए। वो चीजें मत खाइए जिनमें सेचुरेटेड शुगर होती है। आपने जलेबियां खा ली 1 पाव, वो वक्त गया, 30 की उम्र तक खा सकते थे आप, क्योंकि जो बर्न करता है वो अर्न करता है। ध्यान से सुनिएगा, दादाजी जो जलाता है वो कमाता है। हाँ, जलाता है वही कमाता है। अब आपका शरीर जलाता नहीं है शुगर को, कैसे अर्न करोगे? मार देगी ये शुगर आपको, पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह मत रहिए। यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही कॉन्शियस रहना है। और 60 से 70 साल के बाद में आपको क्या पूछते हैं लोग, आइए समाज की वास्तविक स्थिति बताता हूं आपको। जब आप 60 से ऊपर हो जाते हो, 70 के आसपास होते हो या इसके बीच में होते हैं, जो ही आप धुले हुए कपड़े झकाझक पहने हुए दिखते हैं, दादाजी पेंशन कितनी मिलती है? अरे बेटे सवाल तो और ही बहुत थे। इस मामले में तो घर वाले दिन भर खाते रहते हैं। पोता आता है पूछता दादाजी पेंशन आ गई क्या? पोते की बहू आती है वो भी पूछती है दादाजी पेंशन आ गई क्या? घर वाली भी पूछती है रात को 11 बजे धीरे से पेंशन मिल गई क्या? सबको पेंशन की पड़ी है। अरे तू तो गुआड़ का छोरा है, मेरे में तेरे को जानता ही नहीं, तेरे को क्या पड़ी है मेरी पेंशन से? मगर वो भी यही पूछता है, कोई दिल का हाल नहीं पूछता दादाजी आप में क्या बीत रही है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात आती है 70 प्लस होने के बाद में आपके साथ क्या होता है। ध्यान से सुनिए, जब आप मेरी उम्र के होते हैं, मैं 71 प्लस हूं। दादाजी लगते नहीं आप। अरे बेटे लोगों, इसलिए नहीं लगता कि आप जैसे 25 वालों के साथ में रहता हूं मैं चैनल पे 24 घंटे। हाँ, इसीलिए मुझे जीने का आनंद आ रहा है। आपको भी जब आप बूढ़े हो जाएं, कुछ ऐसा करें
जवान लोगों के साथ में रहें, जवान लोगों से बात करें, जवान लोगों के बिजनेस पर बैठें। मैं मेरे दोस्तों के बेटों के बिजनेस पे बैठता हूँ। अरे पापा कहाँ है? पापा तो बेडरूम ही नहीं छोड़ते। क्यों भाई? दूसरे दिन उनको बुला के लाता हूँ, अरे यार आज तेरी दुकान पे बैठ, ये तूने बड़ी मुश्किल से की थी, बच्चों को संभला दिया, क्यों, क्या हुआ? अब कितना जीना है, अब तो मरना है। अरे यार मरना क्यों है? 100 साल जीने का तो अपना अधिकार है। आप अपने अधिकारों को पहचानो। अरे शर्मा जी क्या बात करते हो, 100 साल बहुत लंबी फेंक दिया आपने। कैसे? अरे 96 साल का वो आदमी गया था। बोला हाँ। आपने देखा था उसको? बोला हाँ। क्या वो कोई लग्जरियस लाइफ जीते थे? बोले नहीं, वो तो बहुत मेहनत करते थे। तो फिर तुम क्यों नहीं करते मेहनत? अरे शरीर काम नहीं करता शर्मा जी। अब आप कहते हो यार मैं क्या क्या करूं? मैंने क्या 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 करते हो? बोले सुबह उठते ही बीपी की दवाई लेता हूँ, फिर खाली पेट वाला कैप्सूल लेता हूँ सुबह उठते ही, फिर बीपी की दवाई लेता हूँ, फिर जब नाश्ता करता हूँ तो शुगर की दवाई लेता हूँ, फिर उसको पचाने की दवाई लेता हूँ, फिर 3 बजे नींबू पानी लेता हूँ, फिर 5 बजे ये लेता हूँ, 7 बजे ये लेता हूँ, रात को सोते समय ये लेता हूँ। अरे दूध भी ढंग से पी नहीं सकता, एक कैप्सूल रात को सोते समय और लेना पड़ता है। क्या क्या करूँ? थक गया हूँ। अब कितना जीना है, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों ये सब होता रहता है आपके जीवन में। ये मैंने जो पहले दिन से बताया है, आदमी जब जिंदा होता है, शुरुआत में जब उम्र पैदा होता है, अपन बात करते हैं अभी तो 3 दिन का हो गया बच्चा, अभी 3 दिन का हुआ है, अभी 13 दिन का हो गया, अभी 27 दिन का हो गया, परसों नाम निकलेगा, 28वें दिन नाम निकलना है। अरे दोस्तों ये 28 दिन उसकी उम्र के कम हुए हैं। उम्र कितनी है ये तो भोगोगे तब पता चलेगा। ये इतने तो कम हो गए उसमें से। जब आप पाल्मिस्ट को हाथ दिखाते हैं ना, मेरी जीवन रेखा कौन सी है, क्या दिखाते हो कभी? सच बताओ, सच बताओ। जरूर दिखाते। अरे मेरी लाइफ लाइन कौन सी है, पहला सवाल आता है। अच्छा मेरी लक लाइन कौन सी है? अरे दादाजी आपके तो सारी रेखाएं हैं। अरे बेटे लोगों ये मेरी मेहनत की रेखाएं हैं, ये मेरी ठोकरों की रेखाएं हैं, ये मैंने ब्लेड से नहीं की हैं। जो मैंने किया है वही बताता है। सच क्या है ये तो वो पाल्मिस्ट जाने, आप जानो, मगर मैं तो ये जानता हूं कि ये मेरी वही रेखाएं हैं जो मैंने किया है। वही रेखाएं मेरे मुखमंडल पे हैं। दादाजी आप कई कमेंट्स करते हैं, दादाजी आप स्मार्ट बहुत लगते हो, इस उम्र में भी स्मार्ट लगते हो। अरे भाई क्यों नहीं लगूंगा? मैं कुछ गलत करता ही नहीं। कुछ गलत हो जाता है, जीवन में होता है, तो उसको विधाता का या शुक्र गॉड का, अल्लाह का, भगवान का दिया हुआ उपहार मान लेता हूं, कुछ अच्छे के लिए किया होगा। और वो मुझे लग सकता है थोड़े दिन के लिए गलत। मेरा ये मानना है कि जो ईश्वर करता है, जो गॉड करता है, जो प्रकृति करती है, मान लीजिए आप गॉड को भी नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो प्रकृति को तो मानना पड़ेगा आपको। जो प्रकृति करती है वो सब सही करती है। आपके लिए बेटर कौन सा है? मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने कहा आप 2.5 महीने से ज्यादा, हमारी गणित नहीं कहती कि आप जिंदा रहोगे यदि ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ऑपरेशन नहीं करवाया तो। बाकी का आदमी हो तो मर जाए सुनते ही, मगर मैंने कहा 2.5 महीने से ज्यादा नहीं जीऊंगा। बोला हाँ ऐसा हमारी गणित कहती है। तो क्या करना चाहिए? ऑपरेशन करवाना चाहिए। तो कर दो। बोलो कर कैसे देवें, क्या दिक्कत है? पैसे मैं लाया हूं। नहीं अंकल एक दिक्कत है। क्या? आपकी 94% टेबल डेथ है, 6% का मार्जिन है। मैंने कहा जल्दी करो, मैं 6% वो लेना चाहता हूं। लिया, 7 साल हो गए जिंदा हूं। बी मोटिवेट, डू मोटिवेट, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। नमस्कार।